हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि ऑनलाइन बिजनेस के लिए बेसिक्स जो चीज़ें होती है वो क्या क्या चीज़ें हैं जिसको हम लोग फॉलो करेंगे अपने ऑनलाइन बिजनेस में, और जो मैंने लर्न किया हुआ है अपने लिए वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ओके। सो यहाँ पे जो बेसिक ऑनलाइन बिजनेस के लिए जो बेसिक चीज़ें होती है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे लीड क्या होता है, लीड्स हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। ओके। तो हम लोग यहाँ पे लीड्स देखते हैं, यानी लीड क्या है। तो लीड जैसे आपके आपके जो कस्टमर, आपके जो कंज्यूमर हैं, जब वो अपना डेटा यानी आप अपना नेम, अपना ईमेल आईडी और अपना फोन नंबर जब वो आपको देता है, यानी आपके लैंडिंग पेज पे या आपको गूगल फॉर्म पे या किसी भी थ्रू आप जैसे ग्रैब करते हैं उसके डेटा को, वो पुट जब करता है और आप उसका डेटा को जब ग्रैब कर लेते हैं तो वो आपके लिए लीड होता है। ओके। तो ये आपका लीड हो गया। जब वो आपको किसी भी प्रोसेस के थ्रू उसका लीड जब आप ग्रैब कर लेते हैं तो वो बेसिकली लीड कहलाता है आपके लिए। ओके। तो ये लीड हो गया। तो लीड जनरेशन का प्रोसेस हम लोग जानेंगे और कैसे हम लोग एक्वायर करेंगे कंज्यूमर का डेटा, अपने कस्टमर का डेटा, वो हम लोग देखेंगे आगे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। ओके। तो हम लोग यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं कि जब आप कोई ई कॉमर्स वेबसाइट पे जाते हैं तो वहां पे आपको पॉपअप आ जाता है। अगर आप फर्स्ट टाइम जाते हैं किसी ई कॉमर्स वेबसाइट में, ऑटोमेटिक वहां पे पॉपअप आ जाता है। और जहाँ पे पॉपअप आने के बाद आपको वहां पे डाटा फिल करने के लिए बोलता है या रजिस्टर या साइन अप करने के लिए बोलता है, जहाँ पे आप अपना नेम, ईमेल आईडी, फोन नंबर आप पुट करते हैं। एंड देन आप आगे वहाँ पे विजिट करते हैं, यानी उस प्लेटफॉर्म को, यानी उस ऐप को, एप्लीकेशन को या उस वेबसाइट को आप लुक आउट करते हैं, यानी उसमें जो भी चीज आप जिसके लिए भी आप गए हैं, जिस भी प्रोडक्ट के लिए, उसको आप वहाँ पे चेक करते हैं आफ्टर पुटिंग योर डेटा। ओके। सो वो बेसिकली वो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका डेटा यानी आपका लीड वो ग्रैब करता है, देन वो आपको एक्सेस देता है कि आप इसको एक्सेस कर पाएंगे, आप वहाँ पे जो भी प्रोडक्ट के लिए गए हैं वो आप वहाँ पे देख पाएंगे। ओके। सो ये बेसिकली जो देखने को मिलता है वो ई कॉमर्स वेबसाइट में या ई कॉमर्स एप्लीकेशन में देखने को मिलता है। Okay, whenever you are a part of an online program, like आप देखिएगा कि जब भी आप लाइक फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो या और भी सोशल मीडिया जितने भी प्लेटफॉर्म है, आपका डेटा ऑलरेडी वहाँ पे है, क्योंकि आपने उसको एक्सेस करने के लिए, उस एप्लीकेशन को एक्सेस पाने के लिए आप खुद जो है अपना डेटा वहाँ पे सबमिट किए हैं। तो यानी जो आपका लीड है, एज ए लीड आप जो है अपना डेटा उसमें सबमिट किए हैं, तो वो फेसबुक के लिए आप एक लीड होगी। तो आपका डेटा ऑलरेडी फेसबुक के पास है, आपका नेम है, आपका फोन नंबर है, आपका ईमेल आईडी है, और भी जो इन्फॉर्मेशन आपने पुट किया हो, आप क्या लाइक करते हैं, क्या डिसलाइक करते हैं, वो सारा फेसबुक पर ही मेंशंस है। वो फेसबुक का जो एआई और टूल है उसको वो ग्रैब करके रखा हुआ है। ओके। सो इस तरह जो है आप अपने बिजनेस के लिए कैसे डाटा को ग्रैब करेंगे, यानी लीड कैसे जनरेट करेंगे, वो हम लोग देखेंगे यहाँ पे। व्हेन यू यूज एनी प्लेटफॉर्म इन अ डेली बेसिस, लाइक मैंने एग्जांपल जो ऑलरेडी बता दिया, सोशल मीडिया साइट्स जो एप्लीकेशन है उस पे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ डेटा ऑफ योर कंज्यूमर। अपने कंज्यूमर का डेटा आपके पास होना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज उसी डेटा के बेसिस पे जो आप सेल करेंगे प्रोडक्ट, वो उसी डेटा के बेसिस पे यानी उसी लीड के बेसिस पे आप सेल कर पाएंगे। पीपल आर विलिंग टू गिव दियर डेटा इन रिटर्न टू गेट एजुकेटेड। जब उसको आप एजुकेट करते हैं अपने कंज्यूमर को, अपने ऑडियंस को, तो वो अपने डेटा देने के लिए रेडी होता है, बिकॉज जो वैल्यू आप प्रोवाइड करते हैं उस वैल्यू के अगेंस्ट वो अपना डेटा देने के लिए रेडी हो जाता है। द रिसोर्स ऑफ लीड जनरेशन इज कॉल्ड लीड मैग्नेट। अब लीड जनरेशन के लिए जिस रिसोर्स का हम लोग यूज करते हैं वो हो गया लीड मैग्नेट, यानी ऑनलाइन फील्ड में उसको लीड मैग्नेट के नाम से जानते हैं हम लोग। ओके। सो लीड मैग्नेट के तौर पे आप यूज कर सकते हैं, या तो आपका वीडियो मॉड्यूल हो सकता है, या ई बुक हो सकता है, या आप मिनी कोर्स बना के दे सकते हैं, या उसमें आप वॉइस नोट हो सकता है, पॉडकास्ट हो सकता है, एनीथिंग, ऑडियो नोट्स हो सकता है। ओके। सो यहाँ पे हम एक एग्जांपल लिए लीड मैग्नेट के लिए कि अगर आप एक कोच हैं,
तो आप यहाँ पे 7 थिंग टू लर्न बिकम अ कोच, आप यहाँ पे दे सकते हैं कि 7 थिंग या 5 थिंग्स टू लर्न, जिसको आप लर्न करने के बाद एक कोच बन सकते हैं। ओके, सो उसके लिए आप वीडियो मॉड्यूल भी बना के दे सकते हैं, उसके लिए आप ई बुक भी बना के दे सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना इजिली जो है अपने कंज्यूमर के साथ, अपने ऑडियंस के साथ कम्युनिकेट करते हैं। जितना इजिली आप कम्युनिकेट करेंगे, जितना इजिली आप लेके जाएंगे अपने कंज्यूमर के पास, अपने ऑडियंस के पास, उतने ही ज्यादा जो है आपके कंज्यूमर कनेक्ट कर पाएगा आपके साथ। ओके, सो नेक्स्ट है यू टुक डेटा ऑफ पीपल टू सेंड द वीडियो मॉड्यूल। आप अपना वीडियो मॉड्यूल जो भी क्रिएट करेंगे अपने कोर्स के लिए, सॉरी, अपने लीड मैग्नेट के तौर पे, और उसको आप प्रोवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे वीडियो मॉड्यूल आप जूम पे 1-to-1 कॉल भी दे सकते हैं, ई बुक हो गया, लाइव वेबिनार भी दे सकते हैं, ये कुछ भी हो सकता है जिसको आप इजिली समझते हैं, आपके लिए जो बेटर होगा और आपके कंज्यूमर के लिए जो इजिली अंडरस्टैंडेबल होगा, उसको आप प्रोवाइड करके और उसके लीड्स को, उसके डाटा को ग्रैब करेंगे। प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग वीडियो मॉड्यूल, आप वीडियो मॉड्यूल को क्रिएट करने के लिए आप सिंपली आप या तो जूम कॉल ले रहे हैं तो उसको आप रिकॉर्ड करके दे सकते हैं, या तो लाइव दे सकते हैं क्लास, या 1-to-1 क्लासेस दे सकते हैं, या आप लाइव रिकॉर्डिंग करके उसको प्रोवाइड कर सकते हैं इन LMS फॉर्मेट में, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के तौर पे। ओके, सो तो इसे आप वीडियो क्रिएट करके आप यूज करेंगे गूगल ड्राइव का। अगर आप बिगिनर, एज ए बिगिनर स्टार्ट करते हैं कि आप टूल परचेज अभी नहीं करना चाहते हैं, देन आप गूगल ड्राइव का यूज करके गूगल ड्राइव में आप अपने मॉड्यूल को अपलोड करेंगे, उसका एक्सेस आप अपने कंज्यूमर को दे देंगे। ओके, प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग एन ई बुक। अब जो है एक ई बुक को क्रिएट करने के लिए आप गूगल डॉक का यूज कर सकते हैं, वहाँ पे आप सारे कंटेंट को टाइप करेंगे। टाइप करने के बाद आप कैनवा पे जाके आपका अपना ई बुक का जो है कवर पेज डिजाइन कर लेंगे, और उसको फिर अगेन आप जो है डॉक पे आके, गूगल डॉक पे आके मर्ज कर देना है ई बुक कवर को, और मर्ज करने के बाद उसको आप एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, यानी PDF में डाउनलोड कर लेंगे। यूज गूगल फॉर्म, गूगल फॉर्म का यूज करके आप अपने कंज्यूमर का, अपने कस्टमर का डाटा एक्वायर करेंगे, और वहीं से जो है आप रिडायरेक्ट करेंगे अपने गूगल ड्राइव पे, जहाँ पे आपका मॉड्यूल्स अवेलेबल है या आपका जो ई बुक है अवेलेबल है, वहाँ पे आप रिडायरेक्ट कर देंगे। एडिंग गूगल फॉर्म इन सोशल मीडिया हैंडल्स, आपका जो सोशल मीडिया हैंडल्स है, आप हर एक हैंडल, सोशल मीडिया हैंडल पे अपना गूगल फॉर्म वाला जो लिंक है उसको पुट करेंगे, एंड पुट करने के बाद वहां से आप डेटा को ग्रैब, अपना जो एजुकेटिंग है, आप इन डेली बेसिस आप एजुकेट करेंगे, अपने ऑडियंस को एजुकेट करेंगे, तो आपके प्रोफाइल पे जाके फिर आपके जो लिंक से गूगल फॉर्म का, उस पर क्लिक करने के बाद अगर जिस भी ऑडियंस को आपके एजुकेशन, आपका जो एजुकेटिंग का वे है वो अच्छा लगेगा, एंड देन आप अंडरस्टैंडेबल जब इजी हो जाएगा आपके कंज्यूमर के लिए, तो वो आपको डाटा देगा और वहां से वो आपके मॉड्यूल को वॉच करेगा। ओके, शो वन मोर वे आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, जिसके थ्रू आप लीड जनरेट कर सकते हैं। तो बेसिकली जो है वो आप लैंडिंग पेज क्रिएट कर सकते हैं, आप जिस भी फील्ड में हैं उस फील्ड के रिगार्डिंग। ओके, जिस डोमेन पे आप हैं उस डोमेन के रिगार्डिंग आपको लैंडिंग पेज क्रिएट करना है, डिजाइन करना है, एंड डिजाइन करने के बाद अब वहां से आप अपना एक फॉर्म वहां पे दे देंगे, जिसमें आप अपने कंज्यूमर का नेम, ईमेल आईडी और फोन नंबर ग्रैब कर पाएंगे। ओके, सो बाय द वे, अगर आपको लगता है कि लैंडिंग पेज क्रिएशन के लिए हेल्प चाहिए, देन I will help you to design, create your landing page and set up your online course. Okay, so you can get in touch with me anytime. Okay, so I will help you to design your landing page, set up your online course, and आपको लीड मैग्नेट में अगर आपको हेल्प चाहिए तो आप रीच आउट कर सकते हैं। ओके, एंड नाउ हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं कि लीड क्या है, लीड जनरेशन क्या है, लीड मैग्नेट क्या है, लैंडिंग पेज क्या है। ओके, सो अगेन हम लोग यहाँ पे हम लोग यहाँ पे चलिए देख लेते हैं कि लैंडिंग पेज का एक एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, अगर ओके अवेलेबल है तो।
आई थिंक इंस्टाग्राम। ओके, यहाँ पे हम लोग देखेंगे एजीएक्स प्रीमियर। कैंसिल। ओके, सो यहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हैं फ्री ई बुक गाइड। तो ये आप यहाँ पे देखेंगे कि मैंने यहाँ पे लीड मैग्नेट भी, ये जैसे पॉपअप, आप जैसे ई कॉमर्स साइट पे जाते हैं तो आपको पॉपअप मिल जाता है। यहाँ पे आपको अपना वो आपको पुट करने के लिए बोलता है कि आप यहाँ पे नेम पुट करें, ईमेल आईडी एंड फोन नंबर। जैसे आप यहाँ पे डाउनलोड ई बुक पे क्लिक करेंगे, आपको ई बुक आप डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा, या तो आप डायरेक्टली गूगल ड्राइव पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे और यहाँ पे ये डेटा जो है मेरे को मिल जाएगा, यानी ये लीड मेरे को मिल जाएगा। तो इस तरह जो है आप जनरेट कर सकते हैं अपने लिए लीड्स। ओके, सो यहाँ पे ये लैंडिंग पेज हो गया। ये लैंडिंग पेज आपके प्रोडक्ट के, आपके डोमेन के अकॉर्डिंग होगा। ओके, सो यहाँ पे जैसे मेरा यहाँ पे एक फॉर्म अवेलेबल है, यहाँ पे नेम, ईमेल आईडी एंड फोन नंबर के लिए, ये आपका लीड मैग्नेट हो गया। लीड मैग्नेट आप यहाँ आप अपने अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ओके, सो तो ये आपने देख लिया कि ये लैंडिंग पेज क्या है और लीड मैग्नेट क्या है एंड कैसे लीड ग्रैब करना है कंज्यूमर का। ओके, सो हम लोग अगेन चलते हैं अपने डॉक पे। यहाँ पे हम लोग देखेंगे अब ऑडियंस के बारे में। ऑडियंस, थ्री टाइप्स का ऑडियंस होता है। पहला ऑडियंस होता है कोल्ड ऑडियंस। ओके, कोल्ड ऑडियंस। दूसरा जो टाइप होता है ऑडियंस का वो होता है वार्म ऑडियंस, एंड तीसरा होता है हॉट ऑडियंस। कोल्ड ऑडियंस हम लोग उसको कहते हैं जिसका हु हैव लिमिटेड नॉलेज अबाउट यू, जिसके आपके और आपके आपका जो प्रोडक्ट है या आपका जो बिजनेस है उसके बारे में लिमिटेड नॉलेज होता है कोल्ड ऑडियंस को, आपके बारे में या आपके प्रोडक्ट के बारे में। एंड वार्म ऑडियंस हु नोज अबाउट यू, जो आपके बारे में या आपके प्रोडक्ट के बारे में जो जानता है, बट जिन्होंने कभी आपके साथ प्रोडक्ट बाय नहीं किया हुआ है या आपके साथ ट्रांजेक्शन कभी नहीं किया हुआ है, वो हो गया वार्म ऑडियंस। एंड हॉट ऑडियंस वो हो गया जिन्होंने कोई ना कोई प्रोडक्ट, चाहे वो 10 रुपये का प्रोडक्ट हो या 5 रुपये का प्रोडक्ट हो या 100 रुपये का हो या 1000 रुपये का हो, जिन्होंने कभी ना कभी कोई ट्रांजेक्शन आपके साथ किया है, वो हो गया आपका हॉट ऑडियंस। ओके, सो यहाँ पे हम लोग देखेंगे सेलिंग इज इजी टू हॉट ऑडियंस। ऑलवेज जो है हॉट ऑडियंस को सेल करना काफी इजी होता है, चाहे वो किसी भी डोमेन में हो। वो हर एक डोमेन में हॉट ऑडियंस को सेल कर पाना काफी इजी होता है। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि कोल्ड को वार्म में कन्वर्ट करने के लिए आपको पीपल को एजुकेट करना होगा, अपने कंज्यूमर को एजुकेट करना होगा। ओके, सो ऑलवेज रिमेम्बर कि जब भी आप कॉल्ड ऑडियंस पे वर्क करते हैं देन आपको एजुकेट करना होगा एंड अगेन उसके पास आपको जाना होगा, तब जाके आप उसको वार्म ऑडियंस में कन्वर्ट कर पाएंगे। एंड कीप एजुकेटिंग, आपको एजुकेट करते ही रहना है अगेन एंड अगेन। एंड जब आप अगेन एंड अगेन उसको एजुकेट करेंगे, अपने ब्रांड, अपने प्रोडक्ट को रिकॉल कराएंगे, जितने बार उसके पास लेके जाएंगे उतना बार उसको रिकॉल होगा, तो उतनी ही ज्यादा प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है आपके सेल्स हैपन होने की, यानी सेल्स होने का। ओके, अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो सेल्स होता है वो 80 मेजोरिटी ऑफ द सेल्स आर हैपनिंग 7 to 14 इंटरेक्शंस के बाद ही होता है। यानी 7 to 14 के बीच में जब इंटरेक्शंस होता है, 7 मोर देन 7 एंड लेस देन 14, या 14 से ज्यादा भी कभी कभी हो जाता है। तो जब आप इतने इंटरेक्शन कर लेते हैं किसी एक ऑडियंस के साथ, तब जाके जो है आपको सेल्स होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है। यानी 85% जो सेल्स होता है वो 7 to 14 इंटरेक्शन के बाद ही होता है। ओके, सो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे मेथड ऑफ एक्वायरिंग न्यू ऑडियंस। न्यू ऑडियंस को एक्वायर करने के लिए आप दो तरीके का, आप न्यू ऑडियंस को एक्वायर करने के लिए आप दो तरीके का उपयोग कर सकते हैं, जिनमें से पहला जो तरीका है वो है आपका ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक वे से आप जो है
कंज्यूमर को, अपने कस्टमर को एक्वायर कर सकते हैं। और दूसरा जो वे है वो है पेड यानी एड्स के थ्रू। तो ऑर्गेनिक वे में आप जो है सोशल मीडिया हैंडल पे अपने कंटेंट को पुट करके उसको एजुकेट करके आप उसको कन्वर्ट करेंगे, उसका लीड ग्रैब करेंगे। एंड पेड वे में जो है आप ऑलवेज फेसबुक इंस्टा ऐड रन कर सकते हैं, यूट्यूब एड्स रन कर सकते हैं, और भी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उस पे आपको एड्स मिल जाएगा रन करने के लिए। वहां पे आप एड्स रन करके और लीड ग्रैब कर सकते हैं। एंड वन मोर वे टू एक्वायरिंग कंज्यूमर डेटा, जो कोलैबोरेशन के थ्रू आप कर सकते हैं। आपके फील्ड में जो भी या आपसे रिलेटेड जो डोमेन है, उस फील्ड में जो टॉप पे हैं उसके साथ आप कोलैबोरेशन कर सकते हैं। ओके। एंड और वहाँ कोलैबोरेशन करने के बाद आप वहाँ से जो है लीड जनरेट कर सकते हैं। तो फोकस ऑन गैदरिंग लॉट्स ऑफ लीड्स। आपको हमेशा फोकस करना होगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लीड को ग्रैब करें, लीड्स जनरेट करें। अब हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सा टूल का हम लोग यूज करेंगे इन सारे प्रोसेस में, लीड जनरेशन यानी लीड मैग्नेट को बनाने में, लीड जनरेट करने में, और लीड मैग्नेट को बनाने में। ओके। सो यहाँ पे MS वर्ड का आप यूज कर सकते हैं, या तो गूगल डॉक का और कैनवा का यूज कर सकते हैं, जिसके थ्रू आप लीड मैग्नेट बना सकते हैं, लैंडिंग पेज क्रिएट कर सकते हैं। और लैंडिंग पेज आप फ्लेक्सी फनल के द्वारा क्रिएट कर सकते हैं, या और भी जैसे system.io करके एक है टूल जो फ्री में आप यूज कर सकते हैं। ओके। सो इसके थ्रू आप लैंडिंग पेज क्रिएट कर सकते हैं, और डेटा कंज्यूमर का डेटा आप जो है ग्रैब कर सकते हैं, यानी लीड जनरेट कर सकते हैं। और जो है जूम फॉर वेबिनार, आप वेबिनार के लिए जूम का यूज कर सकते हैं, या 1-to-1 मीटिंग के लिए कर सकते हैं, या ग्रुप मीटिंग के लिए कर सकते हैं, यानी क्लासेस के लिए। ओके। एंड जो वीडियो इक्विपमेंट टू शूट क्वालिटी वीडियो, आप वीडियो, अगर आपको वीडियो के थ्रू जाना है, लाइक लीड मैग्नेट, जो मैंने 7 मॉड्यूल्स जो मैंने बताया था कि लीड मैग्नेट के लिए, तो वो आप अगर जाते हैं तो हाई क्वालिटी वीडियो आप अगर चाहते हैं कि नहीं मेरे को हाई क्वालिटी वीडियो प्रोवाइड करना है अपने ऑडियंस के साथ एंड शेयर करना है सोशल मीडिया हैंडल पे इन डेली बेसिस, देन आप अच्छे इक्विपमेंट के साथ जा सकते हैं। ओके। सो यहाँ पे हम लोग एक एग्जांपल देखेंगे कि एक मॉल है, सपोज दैट कि आपके एरिया में वो मॉल आपका हो गया लैंडिंग पेज। अब उस मॉल पे कोई बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि डायरेक्टली विजिट करने के लिए जाते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि किसी वर्ड टू वर्ड यानी वर्ड टू, जैसे किसी के बोलने से कोई जाता है, या तो कोई जो है एड्स देख के यानी पोस्टर देख के आया हुआ है कि कैसा मॉल है, चलो घूम के आते हैं, देख के आते हैं। ओके। सो वो मॉल जब विजिट करता है कोई, तो वो विजिटर हो गया, यानी अ, आपका जो लीड्स है वो आपका लीड्स विजिट कर रहा है आपके लैंडिंग पेज पे, तो वो विजिटर हो गया। और उस मॉल पे बहुत सारे दुकान है, तो जो दुकान आपका है उस दुकान पे जो विजिटर है वो जब आता है, तो वो फर्स्ट टाइम जब आता है तो वो आपका लिए कॉल्ड ऑडियंस हो गया। और जब 1-2 बार आ चुका है, आपके बारे में जान चुका है कि नहीं ये मॉल पे ये दुकान है जिन्होंने काफी अच्छा प्रोडक्ट देता है। ओके। आप भले आपका जो है ट्रांजैक्शन उसके साथ नहीं हुआ है एक भी बार, आपसे प्रोडक्ट आपके ऑडियंस ने, आपके कंज्यूमर ने एक भी बार आपके कंज्यूमर में नहीं खरीदा है, बट वो आपके बारे में जानता है, तो वो आपका वार्म ऑडियंस हो गया। और जिन्होंने कुछ ना कुछ आपके शॉप से परचेज किया हुआ है, तो वो आपके हॉट ऑडियंस हो गया। तो ये एग्जांपल आप याद रख सकते हैं, यानी रिमेम्बर कर सकते हैं। ओके। एंड यहाँ पे जो रिपीट परचेज है और जिसको पसंद आया है, वो बहुत सारे ऐसे ऑडियंस भी होंगे जिन्होंने बार बार 2 बार 3 बार 4 बार आपके शॉप से परचेज किया होगा। ओके। सो वो आपका रिपीट परचेजिंग पे आ जाएगा। और LTV आप, यानी LTV का मतलब हो गया कि आपके कंज्यूमर का लाइफ टाइम वैल्यू आप कैसे इंक्रीज करेंगे। वो आपको LTV के थ्रू जानने को मिलेगा कि आप उसको ऐड करके दे सकते हैं, कि सपोज दैट कि अगर आप 3 टाइम मेरे यहाँ विजिट करते हैं, 3 टाइम अगर आप परचेज करते हैं, तो आपको ये चीज आपको गिफ्ट मिलेगा फ्री में। सो उसको आप अपने अकॉर्डिंग, अपने डोमेन के अकॉर्डिंग आप
गिफ्ट दे सकते हैं, ऑफर्स दे सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं अपने कंज्यूमर के लिए। नाउ यू हैव द डेटा ऑफ योर कंज्यूमर। अब जाके आपके पास डेटा होगा आपके कंज्यूमर का, एंड देन एजुकेट देम इन अ डेली बेसिस, and pitching your product in a monthly basis or in a 15 days basis, so you can generate some revenue on that consumer, on that data. Okay, so start communicating with your audience through message, run ads। आप ads के थ्रू communicate कर सकते हैं, calls के थ्रू कर सकते हैं, mails के थ्रू कर सकते हैं। मेक व्हाट्सएप कम्युनिटी, आप अपने ऑडियंस के लिए व्हाट्सएप कम्युनिटी क्रिएट कर सकते हैं। मेक ऑल द कम्युनिकेशंस थ्रू कम्युनिटी। आप जो भी कम्युनिकेट करना चाहते हैं अपने लीड्स के थ्रू, अपने कंज्यूमर के थ्रू, आप अपने कम्युनिटी के थ्रू कर सकते हैं। एंड पीपल शुड बी रिमाइंडेड अबाउट योर ब्रांड। जब आप उसको अगेन एंड अगेन अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपने जो भी आपका बिजनेस है, ऑनलाइन बिजनेस, उसके बारे में आप रिकॉल करवाते हैं, तो आपके बिजनेस के बारे में उसको माइंड पे कहीं ना कहीं उसको जाता है कि नहीं, ये जो है काफी ट्रस्ट वर्दी प्रोडक्ट है, चाहे ट्रस्ट वर्दी जो आपसे जुड़ा हुआ है तो लगे कि ये ट्रस्ट वर्दी इंसान है। ओके, सो दे कैन बाई प्रोडक्ट फ्रॉम यू। और सब क्रिएट, और आपके यहाँ पे सेल्स आप लेके आ सकते हैं कि फेस्टिवल सेल्स वगैरह, या कोई ओकेजन के बेसिस पे आप सेल्स क्रिएट कर सकते हैं और उसको आप ऑफर क्रिएट करके दे सकते हैं अपने कंज्यूमर। ओके, सो ये आपका हो गया लीड जनरेशन क्या है, लीड क्या है, लीड जनरेशन क्या है, लीड मैग्नेट क्या है। ओके, सो ये जानने के बाद अब फिर मैं हम लोगों ने जाना कि ऑडियंस, 3 टाइप्स ऑफ ऑडियंस होता है ऑडियंस में, कोल्ड ऑडियंस, वार्म ऑडियंस एंड हॉट ऑडियंस। और जो मेजोरिटी ऑफ द सेल्स जो आता है वो आता है 7 to 14 इंटरेक्शंस के बाद ही। ओके, सो ये आपको रिमेम्बर रखना है। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। एंड आपको कैसा लगा इस वीडियो के बारे में, आप फीडबैक अगर देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।